वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी साहब, आप कुछ कह रहे थे ब्रेक से पहले। नहीं, मैंने कहा कि पूछें कोई चीज़ ऐसी ज़हन में है जो आपका ख्याल है कि कन्फ्यूजन है आपको। मुझे तो कन्फ्यूजन लग रही है। और मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क्या शक्ल है? शक्ल उसकी यह है कि बदगुमानियाँ हैं, बदएतमादियाँ हैं, और बदगुमानियाँ और बदएतमादी जब बढ़ जाती है तो फिर आपको पता है क्या होता है। और अपनी कमज़ोरियों को अगर ना देखा जाए और अपना बलबा दूसरों पे डाला जाए तो उसके नताइज भी आपको पता है। फिर कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और पब्लिक मीटिंग में ये बात कहना कि मुझसे ये गलतियां हुई हैं और अपनी काबीना के बारे में भी ये कहना, तो इसका मतलब है कि वो ये पब्लिकली ये इकरार कर रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर कि मेरी मर्ज़ी नहीं चल रही। और कुछ वज़ीर, दोबारा सुनवा देता हूँ, बड़ा क्लियर है, आप माशाल्लाह तैयार हैं, बड़ा तजर्बाकार हैं। तो ये इस तरह की बातें पब्लिक में अगर होना शुरू हो जाएं तो उसके बाद आपको पता है फिर क्या नतीजे निकलते हैं। वो मैं आपको कहता हूं कि फलां काम जो है फलां शख्स को दो, आप उसको देने की बजाय दूसरे को दे कहते हाँ मैंने देखा चौधरी साहब अपनी गलती का इतराफ कर लिया। तो फिर ये तो नहीं होता। जहां प्रॉब्लम है पहले उसको डिफाइन करें। आप हम जिसको प्रॉब्लम समझते हैं आप उसको बहुत बड़ा कारनामा समझते हैं। अब इतना बड़ा गैप है कि ये तो नहीं हो सकता कि गुलाम हुसैन और साबर शाकिर दुनिया में दो बंदे ठीक है और पूरी की पूरी कौम जो है 22 करोड़ की वो गलत है। इज इट पॉसिबल? तो यही तो चीज़। चलें, अब मेरा ख्याल है अब जवाब देना, अब चुप ही हो गए हो। क्यों चुप क्यों हो गया? मैं तो तुम कह रहे हैं कि हूं अब बताए ना। अब आप बोल रहे हैं ना, अब आप सही तो अब इसका मेरे पास क्या इलाज है? तो इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि सब अच्छा है। नहीं, अभी वो जो बात अच्छा है ये देखें, अभी दो चार उनके प्लसेस जो है वो दूसरों के पास नहीं है। एक्सेप्टेबल इंटरनेशनल इमेज ऑफ ए पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद जात की हद तक कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता। नंबर 3, जो यानी सारी की सारी लीडरशिप जो दूसरी पार्टियों की है वो टेंटेड है, उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, उनके ऊपर मलबा है और वो क्लियर नहीं कर सके। अब होना तो ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ इनको नैब को चेंज करने के बजाय नैब में एक अमेंडमेंट कर दो कि जिस शख्स पर भी 5 करोड़ से ज़्यादा का कर यानी वो लूटमार का केस है, खजाने को नुकसान पहुँचाने का, मनी लॉन्ड्रिंग का, अगर उसका केस उसके खिलाफ फैसला नहीं होता तो वो जब रेफरेंस दायर हो गया ही विल नॉट गो नियर एनी ऑफिशियल पोजीशन, ना MNA ना MPA ना सर। आप ये या तो अपने नाम क्लियर करा के लाए या पैसे जमा कराएं तो या फिर जेल जाए। तमाशा बुलाया हुआ। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। चौधरी साहब, NA 249 इलेक्शन हुआ, वो करेंगे या ये? चौधरी साहब ये बताएं, सियालकोट में क्या हुआ है फिरदौस आशक अवान साहबा और असिस्टेंट कमिश्नर के दरमियान? सेक्रेटरी ने भी नोटिस ले लिया, जैसे उस्मान डार साहब वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी वो मैदान में आ गए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी फिरदौस आशक अवान साहबा ने। ये क्या हो रहा है? नहीं, पहली बात तो ये है कि नहायत अफसोस की बात है, जो मैं पहले ही रोना रो रहा हूँ कि आपने अगर रमज़ान बाजार या सस्ता बाजार या जो भी आपने कोई नाम रखा है, अगर वहाँ गले सड़े फल लोगों ने लेने जाना है और उनको चीनी नहीं देनी और लाइनें बन जानी है और वो धूप में और गर्मी में और यानी वो गर्द गुबार के तूफान में जाके वहाँ जलीलो ख्वार होना है और AC साहबा जो है वो जाके गाड़ी में AC लगा के वहाँ ठंडी अपनी सीट पर लेटी रहना है, तो वो गई है, वो टप गई है बेचारी फिरदौस अवान। और आपको पता है कि मेरे कोई डॉक्टर फिरदौस अवान के लिए कोई मैं यानी हैविंग सेड दिस, तो भाई अगर आप इस तरह के बाजार लगाएंगे तो गवर्नमेंट का क्या मतलब है? लोग गालियां दे के जाएंगे और क्या होगा? तो वो यही कह रही है भी लोगों के साथ कर क्या रही हो, वो आगे उलझ गई है। ये नहीं मैं कह रहा कि अभी गालियां दी जाए लोगों को या
पब्लिकली उनको इंसल्ट किया जाए, आई एम नॉट कंडोनिंग दिस, लेकिन आप इन बाजारों में लोगों की तजलील ना करें। अगर आपने माल ठीक नहीं देना तो ये ड्रामा बंद कराएं। आप क्यों नहीं लेते उस्मान बुज़दार को टेलीफोन पर कि ये चीजें जो आप लेके लोगों को रोज रात 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे होते हैं, क्या फायदा है इन बाजारों का? तो उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनका तो हम इंतज़ार कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो आएंगे और आके हमारे प्रोग्राम में शरीक होंगे। तो चौधरी साहब 249 की तरफ चलें। 249 का इलेक्शन हुआ, एक जमात, कोई भी, वो सारी जमातें कह रही हैं हम जीत गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑफिशियली जीत गई, लेकिन दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एंटरटेन किया एप्लीकेशन को, और एप्लीकेशन भी दी मुफ्ती इस्माइल साहब ने, और उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा है कि दरख्वास्त है कि इंतखाबी रिकॉर्ड जिसमें सरबमोहर बैलेट पेपर्स वगैरह शामिल हैं, इसको इलेक्शन कमीशन अपने कब्ज़े में लेकर किसी महफूज मुकाम पर रेंजर्स या पाक फ़ौज की निगरानी में रखे। तो चौधरी साहब, ये अफवाज पाकिस्तान पे एतमाद मुफ्ती इस्माइल साहब का, मुस्लिम लीग नवाज़ का, तो क्या मामलात वापस आ गए हैं या अब ज़रूरत पड़ी है तो पाक फ़ौज बहुत अच्छी है? नहीं तो हर रोज ही इनकी पॉलिसी बदली रहती। आज इनको वो, और ये कहां जीते हुए थे? वो टीएलपी का जो उम्मीदवार है वो तो रात 11 बजे से रिजल्ट लहरा रहा था। बिल्कुल, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान, तरफ तो कोई तवज्जो नहीं देता। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का क्लेम है कि वो जीते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने पहले सर उन्होंने 25 यानी 11 बजे से पहले या 12 बजे से पहले, जो मुझे नहीं याद, उन्होंने एक प्रेस टॉक की और उन्होंने कहा ये हमारा रिजल्ट है ऑफिशियली, 19,500 हमें वोट मिला है, दूसरा जो है 17 पर एक है, दूसरा फलाने पर है और फलाना है। उसका क्या बना? एक नया रिजल्ट अनाउंस हो गया है। तो फिर ये रिजल्ट, मुझे ये रिजल्ट किसने तब्दील किया है अगर हुआ है तो? ये साबर शाकर और गुलाम साहब ने तो नहीं किए। फिर ये कौन है? जो घपले होते रहे, तो अब कोई भी नहीं मान रहा, होना नहीं चाहिए इलेक्शन कोई भी नहीं मान रहा। अब इलेक्शन कोई भी नहीं मान रहा। पीएसपी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, आपके टीएलपी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सब के सब। तो उसके बाद जब आती है इस्लाहात की बात कि चलें आए रिफॉर्म्स कर लें, तो रिफॉर्म्स पे भी कोई भी तैयार नहीं होता रिफॉर्म्स हो जाएं। एहसन इकबाल साहब को सुनवाएं ना, चोर दरवाजा रहना चाहिए। एहसन इकबाल साहब को सुनवाएं जी जरा। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक धांधली का मंसूबा है। जैसे आरटीएस सिस्टम से नताइज बदले गए थे, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का भी एक नया ड्रामा खड़ा किया है आपने, ताकि अगले इलेक्शन में लैपटॉप के जरिए धांधली हो। अब सिलेक्टिंग मशीन्स आपके हाथ में हो जिनसे आप धांधली कर सकें। एहसन इकबाल साहब एक और कह रहे हैं जी, इंतखाबी इस्लाहात में अगर संजीदा हैं तो आप ले जाएं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। अगर इंतखाबी इस्लाहात पे आप संजीदा हैं तो हम आपको पेशकश करते हैं कि अपनी तजावीज़ आप इलेक्शन कमीशन को भेजें। इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों को बुलाए और कौमी इत्तफाक राय के जरिए इंतखाबी इस्लाहात के पैकेज को मुरतब किया जाए। लेकिन हुकूमत की सरपरस्ती में जो भी काम होगा वो मशकूक होगा, वो धांधली का मंसूबा होगा, और हमें हुकूमत के ऊपर अब कोई एतमाद नहीं है। हुकूमत पर एतमाद नहीं है और किसी किस्म की कोई बराह रास्त ये बातचीत भी नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू पीएमएलएन कह रही है बात करेंगे।
Adam saving up for a new toy for a trip to Disney World. A 70-year-old. بدلاً من توفير لعبة جديدة. 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un neus pielze oder een reis nach Disney World zus parents.